मैं ग्वालियर हूं। अपनी ऐतिहासिक इमारतों एवं सिंधिया राजघराने के लिए मुझे सारे देश में जाना जाता है। बात ऐतिहासिक हो, रण क्षेत्र की हो, खेल के मैदान की हो या व्यापार की हो, मैंने सभी जगह नए नए कीर्तिमान बनते देखे हैं। और जब चर्चा होती है कीर्तिमानों की, तो मैं नहीं भूल पाता हूं एक गाथा, टीवीएस मोटर्स के वीर एवं साहसी योद्धाओं प्रेम मोटर्स और वेलोसिटी टीवीएस की। आइए आपको ले चलता हूं इस गाथा की तह तक। मेरे यहां बसा ऑटोमोबाइल बिजनेस और उसमें आप सभी की जानी पहचानी टू व्हीलर मार्केट, जिसमें शामिल थे अपना सिक्का जमा चुकी हीरो होंडा, बजाज, यामा जैसी अन्य कई कंपनियां और इन्हीं के बीच में टीवीएस मोटर्स के डीलर प्रेम मोटर्स और वेलोसिटी टीवीएस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते। बार बार हार बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार। हाँ इस हौसले और जज्बे के साथ इन दोनों टीवीएस डीलर्स ने यलगार बोल दिया। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी पहचान बनाना इन डीलर्स के लिए आसान ना था। सन 2007 का वह सितंबर आज भी मुझे याद है, जब भोपाल से कंपनी के एरिया मैनेजर श्रीमान यूबी पांडे पधारे और व्यापारिक वार्तालाप के चलते उन्होंने प्रेम मोटर और वेलोसिटी टीवीएस के संचालकों एवं कंपनी के टेरिटरी मैनेजर से दो चीजें मांगी। पहली, पर लाख एक एएससी बनाओ और दूसरी, शहर को टीवीएस ब्रांडिंग से भर दो। यह सब देख सुनकर मेरी तो हंसी छूट गई। 9% का टीवीएस मार्केट शेयर, 300 गाड़ियों का भी मंथली एवरेज नहीं, और चाहिए मेरी 8 लाख की आबादी में 8 एएससी और ब्रांडिंग, वो भी लिमिटेड बजट में। बहरहाल जोश और जज्बे के साथ गली गली कूचे कूचे एएससी की तलाश शुरू की गई। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मुझको आवाज दो, चुप गए हो सनम तुम कहाँ। इतनी मेहनत के बाद भी एएससी नहीं मिले। दीपावली का त्योहार नजदीक था और एएससी ना मिलने से प्रेम मोटर्स, वेलोसिटी टीवीएस और टेरिटरी मैनेजर सब हताश और निराश हो रहे थे। टीवीएस मोटर्स कंपनी ने हालात को समझा और सभी को एकत्रित किया। टाइमली ट्रेनिंग एवं मोटिवेशन से उनके मन के विश्वास को जगाया, उन्हें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया। दीपावली बीत गई और रोशन कर गई वो ताकत जिसकी मदद से युद्ध क्षेत्र रूपी मार्केट में विजय हासिल की जा सकती है। पहली ताकत, सेल्स एग्जीक्यूटिव आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दूसरी ताकत, शोरूम्स का डिस्प्ले देखने लायक था। तीसरी ताकत, भले ही टीवीएस मोटर्स कंपनी का मार्केट शेयर एवं वॉल्यूम कुछ खास नहीं बढ़ा, पर सभी के मन में कुछ नया और खास करने की चाह जाग उठी और तो जैसे एक्टिविटीज का सैलाब ही आ गया। लो कॉस्ट एक्टिविटीज अपने इनोवेटिव स्टाइल की वजह से सब जगह प्रचलित हो गई। ह्यूमन होर्डिंग्स, बैकलिट क्यूबिकल्स, ट्रैफिक बूथ ब्रांडिंग एंड बैकलिट पोल्स सभी को बहुत पसंद आ रहे थे। साथ ही साथ एएससी की तलाश भी जारी थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब पहला एएससी अलका मोटर्स के रूप में मिला, और वो भी ठीक 2007 के ग्वालियर मेले के पहले। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे घर कोई जल गया, जलने दे जलने दे जलने दे। इसी खुशी के साथ रण क्षेत्र रूपी ग्वालियर मेले में जाने की तैयारी शुरू की गई। ग्वालियर मेले में पूरे वर्ष के व्यापार का 30 से 35% व्यापार होता है।
इस मेले का इन्हें पूरा फायदा उठाना था। अब इन्होंने बनानी शुरू की अपनी रणनीति। रणनीति में प्रथम था चारों तरफ अपने नाम का डंका बजाना और इसके लिए तैयार किए गए डेमो वैन, रूपी रथ, शहर भर के ट्रैफिक पोस्ट, मेन चौराहों और मार्केट भर में प्रोडक्ट के बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए। मेला प्रांगण को भी टीवीएस के भव्य स्टॉलों से सजा दिया गया था। पूरे मेले में बड़े बड़े आर्च गेट लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। हर तरफ टीवीएस ही टीवीएस छाया हुआ था। डीलर्स ने स्टॉक को भी 4 से 5 गुना बढ़ा दिया था। ठीक मेला प्रारंभ होने के 10 से 15 दिन पहले मतभेद के कारण छोड़ चुके बजाज के एएससी प्रकाश मोटर्स और अभिलाष मोटर्स को टीवीएस का एएससी बना लिया गया और वो दिन आ गया जब मेले का शुभारंभ हुआ। इनकी मेहनत रंग लाई। ग्राहक रात के 12 बजे तक स्टॉल तक आते रहे और टीवीएस गाड़ियां बिकती ही जा रही थी। श्रीमान आत्रे जी और हरिओम जी की बाछें खिलती ही जा रही थी और मेला खत्म होने पर जब रिकॉर्ड देखा गया तो टीवीएस का मार्केट शेयर 9% से 14% पर आ चुका था। मार्च माह से शादी के सीजन की शुरुआत होने वाली थी। बजाज की आपसी कलह के कारण 3 एसी ने काम ही बंद कर दिया। दुश्मन की संख्या घटती जा रही थी और टीवीएस की बढ़ती जा रही थी। सुयश मोटर्स के नाम का एक और एसी टीवीएस के खेमे में शामिल हो गया। शादी के सीजन की तैयारी में फिर शोरूम सजने लगे। एसी मीटिंग, एसी लोकेशन पर अलग अलग एक्टिविटीज और लगातार उनसे उनके लोकेशन पर नेटवर्क मैनेजर, डीलर और टेरिटरी मैनेजर की विजिट उन्हें हमेशा मोटिवेट करती रही। सेल बढ़ती जा रही थी। एमपी में जहां टीवीएस की ग्वालियर मार्केट को कोई नहीं जानता था, उनके चर्चे चारों ओर होने लगे। कहने को कुछ न था सिवाय इसके, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। मार्च 2008 में बजाज को पीछे छोड़ते हुए टू व्हीलर मार्केट में टीवीएस नंबर 1 हो गई और टीवीएस आ गई 17% के मार्केट शेयर पर। फिर आ गया 2008 दीपावली का महीना, जिसमें उन्होंने ग्राहकों के स्वागत के लिए शोरूम को दुल्हन की तरह सजा दिया और ग्राहकों का स्वागत आइसक्रीम और मिठाई से किया। दीपावली बनी 620 गाड़ियों की धूम धड़ाके वाली रिटेल सेल्स के साथ। मार्केट शेयर आ गया 21% पर, जो कि एक सपना था। इस सपने को हकीकत में होता देख एक जादू सा लगा और मैं भी गा उठा। समय घुमा और आ गया दिसंबर 2008 और फिर जोर शोर से ग्वालियर मेले की तैयारी की गई। और इन सब के अलावा ग्वालियर पहुंची स्टार सिटी और स्पोर्ट्स से लदी हुई पूरी ट्रेन, जिसने इन डीलरों के हौसले और बुलंद कर दिए। टीवीएस ने अपना जलवा दिखाया और पहुंच गया टीवीएस का मार्केट शेयर 28% पर, जो कि एक नया आयाम था। अब इनका नेटवर्क मजबूत बन चुका था। शादी का सीजन आ रहा था और लोगों को दहेज में देने के लिए चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी जो महंगी भी ना हो, देखने में सुंदर भी हो और किफायती भी। टीवीएस स्पोर्ट्स से अच्छी गाड़ी और क्या हो सकती है। टीवीएस स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में बस हीरो होंडा स्प्लेंडर खड़ी थी। तब पांडे जी द्वारा सुझाया गया कंपैरिजन चार्ट, जो 6000 की बचत दिखा रहा था। ये आइडिया काम आया और गाड़ियों की रिटेल होती चली गई। मार्केट शेयर आ गया 34% पर, ग्रोथ थी 100% से ज्यादा। और इस तरह मेरे यानी ग्वालियर के इतिहास में
टीवीएस वेलोसिटी और प्रेम मोटर्स ने सफलता का एक और पन्ना जोड़ दिया। इस सफलता का जश्न देखने लायक था। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम